Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common sentences which we use in our daily life. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज रिटन हियर, दीज आर माय कोलीग्स। जब आप ये बताना चाहते हैं कि मैं ऑफिस में या जहाँ पे भी वर्क करता हूँ ये मेरे साथ काम करने वाले हैं, ये लोग मेरे साथ काम करते हैं, ये मेरे साथ काम करते हैं या मेरे सहकर्मी हैं, तो हम बोलते हैं दीज आर माई कोलीग्स। कोलीग्स मतलब जो हमारे साथ काम करते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। जब हम किसी व्यक्ति को जो जितना उसमें ताकत होती है उससे कम आंकते हैं, उसका आकलन कम करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अंडर एस्टिमेट। और यदि हम ये कहना चाहते हैं कि अपने शत्रु को कम मत समझो, कम मत आंको, तो बोलेंगे डोंट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। यू पुश्ड मी ऑन पर्पस। जब हम किसी काम को उद्देश्य से करते हैं या जानबूझकर करते हैं, इरादे से करते हैं, तो उसके लिए हम ऑन पर्पस का यूज करते हैं। जैसे यू पुश्ड मी ऑन पर्पस, आपने जानबूझकर मुझे धक्का दिया, या आपने उद्देश्य से मुझे धक्का दिया, इरादतन आपने धक्का दिया, जानबूझ करके आपने मुझे धक्का दिया। यू पुश्ड मी ऑन पर्पस। और जब कोई व्यक्ति किसी काम की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है कि क्या हुआ काम का या कैसा चल रहा है, और आप बताना चाहते हैं अभी तक तो सब अच्छा है, तो इसको बोलेंगे सो फार सो गुड। सो फार सो गुड यानी अभी तक तो सब अच्छा है। जब जिस चीज का समय नहीं होता है और हम वो काम करने लगते हैं तो लोग अक्सर टोकते हैं। जैसे यदि पढ़ाई का समय है और आप उस समय खेलने लगे तो हर व्यक्ति यही कहेगा इज दिस द टाइम टू प्ले, इज दिस द टाइम टू प्ले, क्या ये खेलने का समय है। इस प्रकार आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू। आई वांटेड टू डू जो मैं करना चाहता था, जो मैं करना चाहता था मैंने किया। आई डिड मैंने किया, व्हाट आई वांटेड टू डू जो कुछ भी मैं करना चाहता था मैंने किया। और कभी कभार आप ऐसी स्थिति से, ऐसी सिचुएशन से डरते हैं और अपने ही आप में सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, तो और जब वास्तव में देखते हैं तो सच में वैसा होता है, तो आप कहते हैं दैट्स व्हाट आई वाज अफ्रेड ऑफ। दैट्स व्हाट आई वाज अफ्रेड ऑफ, जिसका डर था वही हुआ, ये जिसका डर था वही हुआ। दैट्स व्हाट आई वाज अफ्रेड ऑफ। और जब आपको पता होता है कि कोई चीज पूरी तरह से गलत है तो आप बोलते हैं इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग या तो सरासर गलत है। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। और जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि हमें अकेला छोड़ दीजिए और फिर भी आप लोग उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो वो कहना चाहता है आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं। इसको बोलेंगे व्हाई डोंट यू लेट मी लीव अलोन। व्हाई डोंट यू लेट मी लीव अलोन। और कई बार हम किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए बोलते हैं और वह मना कर देता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा किसी को कि खेलों में पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट इन गेम्स, और यदि जब भी पूछते हैं शी डिनाइज एवरी टाइम, वह हर बार मना कर देती है। शी डिनाइज एवरी टाइम, वह हर बार मना कर देती है। So these are some sentences. If you practice these sentences by reading, writing or listening, you can also use these sentences in your conversation. Thank you for watching. यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। Thank you for watching.